देखिए, अनिल मिश्रा खुद जो है अपने आप में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके परिवार में भी जो उनका बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा कानून का है। हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज, उनके बैकग्राउंड है, खुद भी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। तो अपन वो कानून के जानकार नहीं हैं, ठीक, या संविधान के प्रति उनकी आस्था नहीं है, ये वाली बात तो अपन नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि ये एक विशिष्ट घटना है, और ये जो भी घटा है ये इसको हवा में नहीं अपन ले जा सकते, है ना। आपका मानना बिल्कुल सही है इस बात पे। अब आपको मैं बताऊं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा क्यों होने लगा पिछले 3-4-5 सालों में या पिछले 10 वर्षों में, जो है वो ये कहीं प्रतिक्रिया तो नहीं है। भाई अति सर्वत्र वर्जयेत, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अति हो गई थी, है ना। उधर चीफ जस्टिस के ऊपर तो कहीं किसी चीज़ की अति हो रही है, या तो इसको इस तरीके से अपन ले सकते हैं, ठीक। मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ कि जो लॉजिकल है मामला, हो क्या रहा है हिंदुस्तान में महापुरुष और भगवान ये बनाने का एक दौर चला है 47 के बाद, और उसका दुष्परिणाम महात्मा गांधी भाई अच्छे व्यक्ति थे सीमित संदर्भों में, कुछ बातें उनकी अच्छी थी, उन्होंने स्वावलंबन सिखाया, ठीक, उन्होंने जो है वो सादगी सिखाई। लेकिन इन 2-4-5 अच्छी बातों पर उनको भगवान बना देना, हाँ, भारत के राष्ट्रपिता, जैसे भारत उनके द्वारा पैदा किया गया, 50 में भारत में कोई व्यवस्था स्थापित हुई नहीं, और उसने सन 80 आते आते या 75 आते आते केवल 25 वर्षों में पूरे देश में महात्मा गांधी मार्ग, महात्मा गांधी की प्रतिमाएं, गांधी भवन, केवल 25 सालों में आप समझिए। महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे किन्हीं संदर्भों में, ठीक, लेकिन उनको भगवान बनाने का जो आर्टिफिशियल वो हुआ केवल 25 सालों में पूरे देश भर में, हर पाठ में। मैं आता हूं आपकी बात पर, लेकिन गांधी से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि हर पाठ में बच्चा पहली क्लास में भी गांधी पढ़ रहा है, दूसरी में पढ़ रहा है, तीसरी में पढ़ रहा है, 5वीं 8वीं 12वीं, क्यों पढ़ा रहे हो हर वर्ष गांधी उनको? क्या उनकी जन्मतिथि बदल जाएगी? जो पहली थी वो वही 2 अक्टूबर, बाद 10वीं में पढ़ेगा तब भी रहने वाली है, ठीक ना। तो ये आर्टिफिशियल किसी व्यक्ति को बनाने का वो है ना, ये नहीं चलता। बस इससे बचना चाहिए। जब जब ये होगा, अब आप देखिए सोशल मीडिया में महात्मा गांधी को कितनी गालियां पड़ती है, जबकि मैं ईमानदारी, मैंने गांधी को खूब पढ़ा। गांधी कुछ संदर्भों में मानवता के लिए अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन राष्ट्र निर्माता, भारत के पिता, जब आप इतना बड़ा किसी को पोर्ट्रे करोगे और लॉजिकली वो उस लेवल पे नहीं निकलेंगे, तो उनके साथ ये होगा ही होगा। यही हालत अभी देखिए ना, ये अब पोर्ट्रे किया जा रहा है, भारत का निर्माण किया, ब्रिटिश इंडिया से जाने अंग्रेज चले गए, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। यहाँ की जो स्वतंत्र राष्ट्र होते थे राजपूतों के, उन्होंने भी अपना योगदान दिया और देश बन गया। लेकिन 200-500 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई वल्लभ भाई पटेल की, ये भी एक अगली कड़ी है। गाली सुनने में इनका भी नाम आने वाला है। भाई गांधी को पड़ गई ना, ये भी उसी प्रक्रिया में सरकारों के द्वारा बनाए गए महापुरुष हैं। भाई उनका योगदान है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, भारत के पहले गृह मंत्री का उन्होंने रोल निभाया, और उसके तहत जो यूनिफिकेशन हो रहा था उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। अब वहीं तक उनके योगदान को मानिए ना, और वो 6 फुट के थे, उनको 6 फुट का रहने दीजिए ना।
उनको 600 फुट का क्यों बनाओ? हाँ? जब लॉजिकली, अभी तो उनका असेसमेंट नहीं हो रहा, जब लॉजिकली असेसमेंट होने लगेगा, जब किताबें निकल करके आ जाएंगी सबके योगदानों की, तो बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत सीमित योगदान था वल्लभ भाई पटेल का, उन्होंने अपनी जेब से चवन्नी भी नहीं दी, और जिसने 10,000 स्क्वायर किलोमीटर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दे दी उसका योगदान ज़्यादा है कि वल्लभ भाई पटेल का? ये तो सरकारी खर्चे से मीटिंग अटेंड करने गए, और वो जो एक्सेशन साइन करने आया वो तो अपने खर्चे पे आया, तो उसका योगदान बढ़ा कि इनका योगदान बढ़ा? तो ये भी धराशायी हो जाएंगे। इसी संदर्भ में समझना चाहिए B.R. अम्बेडकर साहब, उनका योगदान है इस देश के लिए, एक कम्युनिटी के लिए योगदान है, ठीक, लेकिन ईश्वर को सरकारी पोर्ट्रे करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। भगवान राम किसी दरबार के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई क्या? तुलसीदास जी को किसी दरबार ने स्पॉन्सर किया था क्या रामचरितमानस लिखने के लिए? या महर्षि वाल्मीकि को किसी दरबार ने फंड रिलीज किया था? नहीं ना। घर घर में रामायण महाभारत पहुंची सरकारों के द्वारा पहुंची क्या? हाँ? समाज ने कि उसको अपने आप बड़प्पन स्थापित लॉजिकली। भाई जब तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर कोई चीज समाज को बेनिफिशियल लगेगी तो वो महान होती चली जाएगी, वो व्यक्ति महान होता चला जाएगा, ठीक ना। तो भगवान राम ऐसे भगवान बने, कृष्ण भी ऐसे ही भगवान बने। अब आप सरकारी आदेशों से आजकल जो भगवान बनाए जा रहे हैं, हाँ, इनकी सबकी जो है ऐसी ही दुर्गति होने वाली है। जनता जैसे ही भगवान लॉजिकल उसको आंकेगी ना, लॉजिकल उनके योगदान को आंकेगी, फिर बोलेगी तो सीमित है। ये मानवता और लाखों वर्ष की मानवता और एक एक व्यक्ति और एक एक भाव और विचार को एड्रेस करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, या वो व्यक्तित्व नहीं है। ये सीमित संदर्भों में अच्छे बुरे व्यक्ति हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं, कुछ के लिए सामान्य, कुछ के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ के लिए बहुत खराब हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप जब भी सरकारें कोशिश करेंगी, अब अंबेडकर साहब का आपको बिल्कुल लॉजिकल उनकी बात बताएं। B.R. अम्बेडकर साहब को अपन लेते हैं, उनका ठीक है वो पढ़े लिखे वकील थे। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करके एक पार्टी बनाई। उसी समय भारत में विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज जो है भारत से बाहर जाने वाले थे। उन्होंने तय कर लिया, क्योंकि विश्व में सारी शक्तियों ने, जितनी भी औपनिवेशिक शक्तियां थी, द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही बम गिरा नागासाकी हिरोशिमा पे, सभी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ने यह तय कर लिया कि हम बाहर चले जाएंगे, अपनी अपनी कॉलोनीज छोड़ो। यही ब्रिटिशर्स ने भी सोचा, यही जर्मन्स ने सोचा, यही फ्रेंच ने सोचा, यही पोर्चुगीज ने सोचा, स्पेनिश ने, सब ने यही तय कर लिया। अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से, ये सब लोग धीरे धीरे करके बाहर जाने की तैयारी शुरू हो गई इनकी। इसी संदर्भ में भारत में ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब भारत को कैसे किया जाए या अंग्रेज किसके हवाले किया जाए, इस पे बात चली। कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन आया, उसकी कुछ प्रक्रिया कुछ ने माना, कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन अंग्रेजों ने बोला कि हम जाएंगे, एक संविधान सभा बना दी जाए। संविधान सभा का गठन करने की बात आ गई। अब उस संविधान सभा में सदस्य चुने जाने थे, अलग अलग इलेक्टोरेट जो क्षेत्र थे उनसे सदस्य आने थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से अंबेडकर साहब भी लड़े उसमें। अंबेडकर साहब को कांग्रेस के एक, वो भी दलित थे जी, वो भी दलित समुदाय से ही आते थे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने अंबेडकर साहब को हरा दिया। अब जब उसमें वो हार गए, फिर ये बात हुई बंगाल में इनको मुस्लिम लीग जिन्ना से संपर्क में आए। जिन्ना ने बंगाल में मुस्लिम लीग के
समर्थन से, उनके टिकट से इनको संविधान सभा में भेजा। तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग के समर्थन से अंबेडकर साहब को बंगाल से संविधान सभा में, मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग ठीक से भेजा। अब उसमें यह हुआ कि जैसे ही संविधान सभा बन गई और ये सब सदस्य बन गए, उसकी पहली बैठक आने वाली हुई, तो मुस्लिम लीग ने ये कह के 2 राष्ट्र का सिद्धांत डाल दिया कि हमें तो पाकिस्तान अलग चाहिए, और इस आधार पर उन्होंने संविधान सभा का उन्होंने बायकॉट कर दिया। अब जब बायकॉट कर दिया तो मुस्लिम लीग के तो थे नहीं, ठीक, लेकिन पहले ये बैठक हुई, इसमें ये शामिल हुए, उसमें बाकी मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया। अब ये हुआ कि ये वाली जो सीट थी, इसके बाद 2 राष्ट्र का सिद्धांत आ गया। अब ये जो सीट थी, जिस सीट से ये आए थे संविधान सभा में, वो सीट बांग्लादेश में चली गई। मतलब पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था, वो सीट उसमें चली गई। तो अब भारत की संविधान सभा जो रह गई, इसमें अंबेडकर साहब फिर नहीं थे, ठीक। फिर कांग्रेस ने इनको बंबई से दूसरी एक सीट से दोबारा से वो करके, और कांग्रेस के समर्थन से ये इसमें आ गए। और उसके बाद संविधान की विभिन्न समितियां बनी, राजेंद्र प्रसाद जी उसके वो थे, और एक प्रारूप समिति बनी, महत्वपूर्ण समिति थी। उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब को बना दिया गया। इस तरीके से संविधान अपन ने पढ़ा है, अपन ने देखा है, सैकड़ों देशों के संविधान से चीज़ें लेकर के चीज़ें कंपाइल की गई, आपका संविधान बन गया। ये तो संविधान की कहानी हो गई। अब अपन उस समय के अंबेडकर साहब का आकलन करते हैं। उस समय के, आज के अंबेडकर साहब तो लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, ठीक है। कुछ सरकारों ने, कुछ उनके समर्थकों ने, और कुछ जनता ने, ठीक। उनके योगदान को छोटा करके नहीं पढ़ा जाए, उनका जो योगदान है वो योगदान अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक। लेकिन वास्तविक योगदान तो मालूम होना चाहिए ना। अगर अपन झूठ पर कोई इमारत बनाएंगे तो फिर उस पर अनिल मिश्रा जी जैसे लोग आकर के कमियां निकालेंगे, बोलेंगे, ठीक। आप उनका सच्चा वो कर दीजिए ना भाई। देश के लिए किसी ने अगर एक टुकड़ा भी लगाया है तो वो उसका योगदान है ना, उतने पे ही सलामी मिलती रहेगी पूरे जीवन। उसको बढ़ा चढ़ा करके जब भी अपन स्थापित करेंगे तो नुकसान होगा ही। कोई भी ऐसे व्यक्तित्वों की रक्षा नहीं कर पाएगा जिनके साथ 2, 4, 5 झूठ जोड़ दिए जाएंगे। अब अंबेडकर साहब का पॉलिटिकल जो भी योगदान है, 46 से लेकर के 56, 46 में संविधान सभा के वो बन गए, 50 तक वो संविधान सभा के उसके रहे, ठीक। संविधान अंगीकार हो गया, ठीक। वो अंतरिम सरकार थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी। अंबेडकर साहब यदि जनता के बहुत ज़्यादा, उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ मैं, यदि जनता के बहुत ज़्यादा जनता में उस समय स्वीकार्य थे या दलितों में स्वीकार्य थे, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की टिकट पर वो वहाँ से महाराष्ट्र से या बंबई से निकल करके आते ना। क्यों उनको मुस्लिम लीग की समर्थन की और कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ी? दूसरी बात, B.R. अंबेडकर जैसी संविधान हो गया, वो तो अंतरिम सरकार के बनाए गए थे ना, वो जीत करके बनाए गए थे। अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, नेहरू लेड गवर्नमेंट थी। नेहरू लेड गवर्नमेंट में उनको कानून मंत्री बनाया गया महात्मा गांधी के कहने से, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। और उस समय इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में जो भी कुछ हो रहा था वो सब जो है वाइसरॉय और इंग्लैंड के कहने से हो रहा था, क्योंकि वही संविधान बना रहे थे, वही 2 राष्ट्रों को बांट रहे थे, वही कैबिनेट बनवा रहे थे। तो ये सब कुछ ऊपर से अंग्रेज, इधर से गांधी और एग्जीक्यूशन नेहरू, ये देश में हो रहा था उस समय। अब एक तो दौर हो गया उनका 46 से 50 का, जहाँ संविधान सभा
इसके बाद 51 में आया आम चुनाव। आम चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, बंबई से हार गए। आप समझिए, संविधान, जिनको आप भारत के संविधान का निर्माता, ठीक, और इतनी बड़ी जनसंख्या का समझ लीजिए कि बिल्कुल भगवान के समरूप आपने आज उनको स्थापित कर रखा है, ये 51 में लोकसभा चुनाव हार गए। फिर इनको राज्यसभा से भेजा गया कांग्रेस ने। फिर एक राज्यसभा से ये राज्यसभा में पहुंचे। फिर इनको 51 के बाद मंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ राज्यसभा सदस्य रहे। और राज्यसभा सदस्य रहे, इसके बाद फिर एक उपचुनाव आया महाराष्ट्र में, भंडारा में सीट खाली हुई और वहां उपचुनाव आया। ये राज्यसभा सदस्य रहते रहते इन्होंने भंडारा से उपचुनाव लड़ा और भंडारा से उपचुनाव फिर हार गए। समझे आप? तो वो जो पॉपुलैरिटी है, जिस समय ये एक्चुअल जो कर रहे थे, आज तो है ना, आज तो उनकी इमेज जो है लार्जर देन लाइफ बना दी गई। उस समय तो एक्चुअल जो आप कर रहे हो उसका रिकॉग्निशन मिल रहा था ना, भाई उस समय आप जो कर रहे हो, अगर वो उसका रिकॉग्निशन इतना बड़ा था तो आप 2-2, 3-3 चुनाव तो नहीं हारते। बिल्कुल। तो आप भंडारा लोकसभा भी हार गए, ठीक। और इसके बाद फिर उनको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि 56 में उनकी मृत्यु हो गई। और बस यही उनका पॉलिटिकल वो है, पूरा जो जीवन, पॉलिटिकल जीवन है, वो ये जीवन है पॉलिटिकल, ठीक। अब समस्या ये है कि ये जो उनका उपयोग करके, उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली। आरक्षण, ठीक है, आरक्षण थोड़े दिन पहले से ही भारत में आ गया था, आरक्षण उन्होंने नहीं दिया। आरक्षण संविधान में प्रावधान हुआ क्योंकि पहले से अंग्रेज जो है उसको एक बार दे चुके थे। अब आया, उन्होंने उसको 10 वर्ष के लिए रखा। उन्होंने तो नहीं बोला लाइफ लॉन्ग चले, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो है वो भारत को, ठीक। दूसरी एक और चीज, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को भी उन्हें खत्म करके दूसरी पार्टी बनाना पड़ा। उसको भी उन्होंने खत्म किया, फिर दूसरी पार्टी बनाना पड़ा, ठीक, जो शायद रिपब्लिकन पार्टी बाद में बनी। तो मेरा यह कहना है कि उनका आकलन, यदि अपन सच्चा आकलन करेंगे तो कोई विरोध नहीं है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। उनके लिए सम्मान पूरे देश का हमेशा रहता है, सबका ही रहता है। लेकिन जब आप किसी को भगवान के रूप में, या तो फिर सभी लोग भगवान मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एक तबका भगवान मानेगा, दूसरा मानेगा कि इन्होंने जो है हमारे हक अधिकार पे अतिक्रमण करने वाले ये टूल हैं, इनके कारण हमारे हक अधिकारों पर, मान सम्मान पर अतिक्रमण हो रहा है, इनके कारण हमको, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और दूसरा कह रहा है इनके कारण हमको न्याय और सम्मान मिल रहा है। तो ये तो स्थिति बड़ी वैसी है, एक्सट्रीम स्थिति हो गई ना। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के नाम पर एक तबका कह रहा है कि ये इनके ही कारण हमारा मान सम्मान और हक अधिकार है, दूसरा कह रहा है इनके ही कारण कानून के नज़रिए में, देश के नज़रिए में हम दोयम नागरिक हो गए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे आरक्षण इनके कारण है। आरक्षण तो देश के लिए अन्याय है ही, भाई दुनिया जानती है, दीमक है, देश को खा गया। हाँ, इनके ही कारण जो चीफ जस्टिस की भाषा देखिए, अब आप चीफ जस्टिस की भाषा देखिए, क्या कह रहे हैं कि वो मूर्ति, वो स्वयं आ जाएं और अपनी मूर्ति बना लें। ऐसा तो बहुत सी जगह हुआ, जब इन महापुरुषों की भी मूर्तियां खंडित हुई तो उस पर तो पुलिस ने कार्रवाई करी ना, किसी की भी हुई हो।
अगर चौराहों पे लगी मूर्तियां खंडित हुई इससे पहले, उस पर तो कोर्ट ने नहीं बोला कि स्वयं आकर के वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, जी नहीं बोला ना। सरकारें अपना काम करेंगी ना। तो ये भावनाएं, क्योंकि चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई एक तबका हो, जो प्रतिक्रिया जिस स्तर पर जा रही है, ठीक, तो सामने वाले फिर प्रतिक्रिया में आ रहा है। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक, राजनीतिक लोगों को फायदा होगा, पार्टियों को फायदा होगा, एक पार्टी इधर, वो अलग बात है। समाज को तो नुकसान होना ही होना है। समाज का नुकसान। सबसे पहले ये करना चाहिए सरकारों को कि ये झूठ पर, किसी भी महापुरुष को झूठ पर स्थापित नहीं करना चाहिए भाई। अगर होगा, पूरी दुनिया में ये हुआ है, पूरी दुनिया में आपने देखा बुत और पुतले, हाँ, हर 60 साल में 70 साल में लेनिन को नहीं छोड़ा, स्टालिन को नहीं छोड़ा, कार्ल मार्क्स को नहीं छोड़ा, उनके पुतले धराशायी हुए ना। भारत जो है, भारत एक अलग व्यवस्था है। ठीक, यहां ऐसी अराजक क्रांति कभी नहीं होगी। लेकिन आप कर क्या रहे हो? जितने ये नकलीपन आएगा, समाजवाद बिल्कुल नकली, साम्यवाद बिल्कुल नकली, ऐसे ये महापुरुषों को बनाना बिल्कुल नकली, अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो वैसा ही होगा जैसा रूस में इधर उधर होता आया है, वैसा ही होगा। अनिल मिश्रा थॉटफुल बातें कर रहा है, इसी संविधान के बेसिस पे कर रहा है, इसी संविधान के बेसिस पे। ठीक, और एक समूह है जिससे सहज प्रतिक्रिया आ रही है, सहज, वो सहज प्रतिक्रिया को जो है वो एक चेहरा मिल गया। वो मतलब एक तरफा नहीं है या इलॉजिकल भी नहीं है।